नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेल विद फैक्ट में, जहां कहानियां होती हैं सच्ची और भावनाओं से जुड़ी हुई। आज हम बात करेंगे उस महापुरुष की जिसने न सिर्फ संविधान रचा बल्कि करोड़ों लोगों को नया जीवन दिया। ये है कहानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। एक ऐसा नाम जो संघर्ष की मिसाल है और बदलाव का प्रतीक। एक ऐसा बच्चा जो स्कूल में बैठ नहीं पाया, वो आगे चलकर पूरे देश को बैठने का संविधान देगा। यही है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कहानी, जिसने गाली सुनी लेकिन ज्ञान बोला, जिसको ठुकराया गया लेकिन इतिहास बन गया। 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश के मऊ नामक शहर में एक गरीब महार जाति के परिवार में जन्मा वो बच्चा, जिसका नाम रखा गया भीमराव। पिता ब्रिटिश आर्मी में सूबेदार थे, लेकिन जाति ने उन्हें अछूत बना रखा था। भीम बचपन में ही समझ गए थे कि इस देश में जन्म से नहीं, शिक्षा से इज्जत मिलती है। वो स्कूल में बैठ नहीं सकते थे, पानी पीने के लिए दूसरे बच्चे से गुजारिश करनी पड़ती थी। लेकिन एक चीज थी जो किसी ने उनसे नहीं छीनी, उनके सपने। भीमराव ने तय कर लिया था, अगर जिंदगी ने गालियां दी है तो जवाब किताबों से देंगे। उन्होंने पढ़ाई में ऐसा कमाल किया कि एल्फिंस्टन कॉलेज, मुंबई से ग्रेजुएशन किया, फिर कोलंबिया यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हमें पीएचडी की डिग्री ली। वहाँ उन्होंने द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया पर रिसर्च किया। इसके बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यूके से D.Sc और ग्रेज इन लॉ से ब्रिस्टैट लॉ की डिग्री। कुल मिलाकर डॉक्टर अंबेडकर के पास 32 डिग्रियां थीं और वो 9 भाषाओं के ज्ञाता थे। ये सब एक ऐसे इंसान ने किया जिसे भारत में पानी पीने तक की इजाजत नहीं थी। अंबेडकर ने कहा था, मैं उस धर्म को नहीं मानता जो इंसान के सम्मान को कुचलता है। भारत में जातिवाद ने लाखों लोगों को मानसिक गुलाम बना रखा था। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे ललकारा। उन्होंने दलितों को जागरूक किया, आंदोलन किए और कहा, तुम्हें पढ़ना होगा, लड़ना होगा और आगे बढ़ना होगा। उन्होंने समाज के लिए कई कार्य किए, जैसे महाड़ सत्याग्रह 1927, सार्वजनिक पानी के अधिकार के लिए, नासिक का कालाराम मंदिर आंदोलन, मंदिर प्रवेश के अधिकार के लिए, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, दलितों के लिए शिक्षा अभियान, राजनीतिक भागीदारी की मांग, दलितों को वोट देने और खड़े होने का अधिकार। डॉक्टर अंबेडकर नारी स्वतंत्रता को समाज के उत्थान की कुंजी मानते थे। उन्होंने कहा, एक देश तब तक प्रगति नहीं कर सकता जब तक उसकी महिलाएं शिक्षित और स्वतंत्र नहीं हों। हिंदू कोड बिल, जिसमें महिलाओं को संपत्ति, तलाक, गोद लेने और विवाह में अधिकार मिलते थे, लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा दिया, महिला शिक्षकों की नियुक्ति को प्राथमिकता दी। उन्होंने संविधान में महिलाओं के लिए समानता की गारंटी दी। डॉक्टर अंबेडकर ने जो लिखा वो सिर्फ पन्नों पर नहीं, लोगों के सोचने के तरीके पर असर करता है। 1947 में आजादी के बाद देश को एक ऐसे संविधान की जरूरत थी जो सबको बराबरी दे। नेहरू और गांधी ने ये जिम्मेदारी उस इंसान को सौंपी जो खुद भेदभाव का शिकार था, डॉक्टर अंबेडकर। उन्होंने 2 साल 11 महीने और 18 दिनों में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग तैयार किए और 26 नवंबर 1949 को संविधान बना। ये सिर्फ एक किताब नहीं थी, ये करोड़ों पीड़ितों की मुक्ति की घोषणा थी। आज हर परीक्षा में उनका संविधान पूछा जाता है। उनके विचार सामाजिक आंदोलनों में गूंजते हैं। उनके नाम से यूनिवर्सिटी, योजनाएं, सड़कें और स्टैचू बने हैं। सोशल मीडिया पर उनका नाम हर क्रांतिकारी युवा का प्रेरणा स्रोत है। डॉक्टर अंबेडकर आज भी जीवित हैं, विचारों में, कानून में और हर उस व्यक्ति में जो अन्याय से लड़ता है। अगर आप दुख से निकले हैं तो दुख किसी और के लिए रास्ता बन सकता है। यही डॉक्टर अंबेडकर ने किया। उन्होंने सिर्फ संविधान नहीं लिखा, उन्होंने उम्मीद लिखी, आजादी लिखी, इंसानियत का परिचय दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जिस समाज की कल्पना की थी वो समानता, शिक्षा और अधिकारों पर टिका हुआ था।
आज भी उनके विचार हमें दिशा देते हैं और हमें याद दिलाते हैं कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी बदलाव असंभव नहीं होता। 14 अप्रैल को आइए उस महापुरुष को नमन करें जिसने हमें सोचने, बोलने और लड़ने का हक दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। उनके विचार हमारे अंदर जीवित रहें और हमारी आवाज में गूंजते रहें। टेल विद फैक्ट के इस प्रेरणादायक सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।